फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस का नजर सानी, दरख्वास्तों की वापसी पर बरहमी का इजहार। कहा, क्या आप बताएंगे कि सब लोग डरे हुए क्यों हैं? कोई दुरुस्त बात नहीं बता रहा। पाकिस्तान में वही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है। किसके हुक्म पर दरख्वास्तें दायर की? अगर दरख्वास्त दी तो अब सामना भी करें, हमसे खेल न खेलें। किससे डर रहे? ऊपर वाले से तो डरते नहीं। तकरीरें तो बहुत करते हैं, हिम्मत करके अदालत को भी बताएं। आप समझते हैं अदालत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वफाकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन समेत 6 फरीकीन ने नजरसानी दरख्वास्तें वापस ले ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, पहले कहा गया फैसले में गलतियां हैं, आज सब फैसला दुरुस्त मान रहे हैं। अदालत का वक्त ज़ाय किया गया, मुल्क को टेंशन में रखा गया। इदारों को तबाह न करें, हमारा इम्तिहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। सुप्रीम कोर्ट का फरीकैन को 27 अक्टूबर तक तहरीरी मारूजात जमा कराने का हुक्म। MQM को नोटिस जारी, समात 1 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में अमल दरामद तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसले पर अमल दरामद न होने पर सवाल उठाते हुए कहा, फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? इस धरने के बाद कई और ऐसे ही वाकयात तो होते। मुल्क में जत्थे की ताकत की नफी नहीं हुई। कराची में 55 लोग मर गए, कौन एक्शन? कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ जो भी हो कहा जाता है मट्टी पाओ, लोग मर जाएं मट्टी पाओ। हिसाब कौन देगा? मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए, किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। जिन साहिब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आए? जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया। 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म, नोटिस जारी। 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 11 मुकदमात का चालान जमा। चेयरमैन PTI उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, खतीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान कसूरवार करार। जिना हाउस हमला, अस्करी टावर हमला, शेरपा पुल पर जलाओ घिराव और दीगर मुकदमात के चालान शामिल। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और खतीजा शाह समेत दीगर की जुडिशल रिमांड में 12 अक्टूबर तक तौसी। सानिहा 9 मई के मुजरिमों को सजा के बजाय इलेक्शन लड़ने दें, ऐसा होने नहीं देंगे। जिन लोगों ने जुर्म किया है वो हिसाब भी देंगे। लीगी रहनुमा राना सना ने खबरदार कर दिया, कहा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, मीनार पाकिस्तान पर कौम से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ के बताए गए रास्ते पर चलकर मुल्क बहरान से निकलेगा। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि सिंध के अवाम नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल के लिए तैयार है। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम को लीड करने के लिए आ रहे हैं। चेयरमैन PTI से वकील की अडियाला जेल में मुलाकात की सदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील को मुलाकात की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत के बाद तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। कराची में अदालती हुक्म पर तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर खोल दिया गया। पुलिस इस बात को यकीनी बनाए कि इंसाफ हाउस में दाखिले में कोई रुकावट न हो। मखसूस सियासी जमात से वाबस्तगी पर किसी को हिरासा न किया जाए, अदालत का हुक्म। परवेज इलाही को मुकदमात में डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी के खिलाफ महकमा सिंध स्मॉल इंडस्ट्री में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। कराची की एहतसाब अदालत ने रऊफ सिद्दीकी को 29 अक्टूबर को तलब कर लिया। इसराइल को तस्लीम करने से मुताल्लिक गौर नहीं हो रहा, हम हर फैसला कौमी वफाद को मद्देनजर रख कर करते हैं। निगरा वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम है। मसला फ़लस्तीन अवामी उमंगों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। रुपए की कदर में बहाली का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 2 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 73 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे कमी। डॉलर की कीमत 288 रुपये 50 पैसे पर आ गई।
ٹیکس اصلاحات کے لیے ٹاسک فورس قائم، نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر چیئرپرسن مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹاسک فورس ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے تجاویز کرے گی، اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے حکمت عملی بھی پیش کرے گی۔ غیر معیاری انجیکشن سکینڈل، سیشن کورٹ لاہور نے 2 ملزمان کا 5 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزمان غیر رجسٹرڈ غیر لائسنس یافتہ انجیکشن سپلائی کر رہے تھے۔ غیر معیاری انجیکشن کی انکوائری رپورٹ مکمل، محکمہ صحت پنجاب کو جمع کروا دی۔ تیار کردہ سرنج والے انجیکشن میں انفیکشس ثابت، رپورٹ کے مطابق انجیکشن بناتے وقت یا سرنج میں پہلے سے موجود جراثیم کے باعث انفیکشن پھیلا۔ گرفتار ملزمان بلال، نوید اور عاصم خالد ذمہ دار قرار۔ کراچی پاکستان کا اہم اور معاشی شہر ہے۔ کراچی کی ترقی اور خوشحالی پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کانفرنس، کہا انتخابات میں کراچی کی عوام نے جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دیا، یو سی اور ٹاؤن ناظمین کو اختیارات نہیں سونپے گئے۔